हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि झारखंड पुलिस की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और हमारे द्वारा वो तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे और हमारे ऐप पर, ठीक है, हमारे चैनल पे और हमारे ऐप पर एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। एक मिनट जरा रुक जाइएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्लास है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, और आज का क्लास जो है वो दूसरा क्लास है। और मुझे बताना है क्या कि कोई भी स्टूडेंट जिनको नहीं पता है कि हमारा ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है और साथ ही साथ उसमें झारखंड पुलिस के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आपकी जो क्लासेस है वो 15 मार्च से शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो बैच का उस बैच का फी क्या है? तो 499। उस बैच का फी क्या है? 499। लेकिन अगर आप होली से पहले या होली तक भी अगर आप उसे बाय करते हैं, उस कोर्स को बाय करते हैं, तो आपको उसके लिए एक होली कूपन मिलेगी, होली 99 की, जिसमें आप उसे अप्लाई कीजिएगा तो यह कोर्स आपको एट 400 में मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि 400 में आप जीके जीएस, मैथ्स और हिंदी, मैथ्स और हिंदी, ये सबको आप को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सेपरेट किसी के लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 400 में बहुत ही कम फी में आपको ये सब प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है कि इनरोल करना है। ठीक है, और हमारे साथ बने रहना है। तो फ्रेंड्स, तो कोई भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, कि ऐप को कैसे बाय करना है और कैसे कोर्स को परचेज करना है, कैसे आगे का प्रोसेस करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम यूट्यूब में हमारे चैनल पे कौन कौन से जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। तो अभी तो कोई भी नहीं है। चलिए हम अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। थोड़ी देर 1-2 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। चलिए, ये सब चीजें तो ठीक हो गई है। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था क्या? आद्य ऐतिहासिक काल तक। कहाँ तक मैंने आपको बताया था? आद्य ऐतिहासिक काल तक बताया था। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था क्या कि इस काल में लेखन कला का तो प्रचलन था। लेखन कला का प्रचलन तो था, ठीक है, लेकिन उपलब्ध साक्ष्य जो थे वो पढ़े नहीं जा सके। उपलब्ध साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके, पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, ये थी क्या? तो आद्य ऐतिहासिक काल थी। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे, सिंधु घाटी
सभ्यता के बारे हमें पढ़ना था, ठीक है। तो इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता की जो जानकारी है या इस सभ्यता का जो यह सभ्यता जहां पनपी तो कौन से नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या पड़ा? तो सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसकी जो खुदाई जब शुरू हुई थी, इसकी जो पहली खुदाई हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो हड़प्पा में। पहली खुदाई जो है सिंधु घाटी सभ्यता की वो कहाँ हुई? हड़प्पा से शुरू हुई। हड़प्पा से शुरू हुई, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी? तो सिंधु नदी के किनारे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी पहली खुदाई कहाँ हुई? तो हड़प्पा में, जिसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। कब दिया था जानकारी? 1826 ईस्वी में। इसकी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। कब? 1826 में, ठीक है। जबकि इसका सर्वेक्षण किसने किया था? जरा सा ये बफरिंग ले रहा है बार बार। इसको ठीक करने के बावजूद भी इस तरह की चीजें जो हो रही है। चलिए, ये तो चीजें ठीक हो गई है। देखिए, सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। लेकिन इसका जो सर्वेक्षण है वो किसने किया था? सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने। जेम्स कनिंघम ने। जेम्स कनिंघम ने। कब? तो 1853 ईस्वी में। सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने, 1853 में। जबकि इसका नामकरण किसने किया? चलिए, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन देखते हैं ठीक होता है तो क्लास चलेगी, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने, ठीक है। और इसकी जो पहली खुदाई हुई, पहली खुदाई, पहली खुदाई किसने की इसकी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब? तो 1921 में। 1921 में, ठीक है।
तो ये सब सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चंस वन लाइनर बनते हैं, ठीक है, यही जो मैंने आपको बताया ये सब चीजें वन लाइनर बनती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कहा जाता है क्या कि यह त्रिभुजाकार थी। आकार में कैसी थी, त्रिभुजाकार। कहने का मतलब क्या है कि जैसे सबसे जो उत्तरी छोर था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी छोर था वो कहाँ पे था, कश्मीर में, कश्मीर के मांदा में, ठीक है। और इसके सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए, गुजरात में। और इसका जो सबसे दक्षिणी छोर था वो कौन सा था, दैमाबाद। यानी कि आप इसे अगर मिलाइएगा तो ये एक त्रिभुज के जैसा बनता है। कैसा बनता है, त्रिभुज के जैसा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार। और यह कितने क्षेत्रों में फैली हुई थी, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये क्या थी, तो फैली हुई थी, ठीक है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या थी, तो फैली हुई थी, ठीक है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यह सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। जबकि इसके पहले जो सभ्यता थी, यानी कि सभ्यता नहीं कह सकते, जैसे कि कुछ जो काल आए, प्रागैतिहासिक काल, आयदैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में चलते हैं जिसमें पूरा पाषाण काल थे, ठीक है, मध्य पाषाण काल थे। तो वो एक तरह का देहाती सभ्यता था, सभ्यता नहीं कह सकते, मतलब देहाती कैसे लोग रहते हैं जिसका किसी भी मतलब एक क्या बोल सकते हैं कि कुछ किसी भी तरह का मैनेजमेंट नहीं होता है, जैसे तैसे खा रहे हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं, ठीक है। देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी कि मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था, रेडियो कार्बन, रेडियो कार्बन डेटिंग C14, ठीक है। इसके तहत जो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है वो कब से कब तक बताई गई है, तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच, 1700 ईसा पूर्व के बीच इसकी जो तिथि है वो क्या की गई है, तो मानी गई है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के कुछ बड़े नगर थे जिनमें से 6 जो है वो 6 का नाम आपके सामने मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर थे, कौन कौन से, 6 बड़े नगर कौन कौन से थे, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा, गनवारी वाला, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, धौलावीरा, धौलावीरा और कालीबंगन, कालीबंगन, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे, पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ, तो अगर इसके कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, और कुछ कहाँ पे है, तो पंजाब प्रांत में, कुछ पाकिस्तान और कुछ पंजाब प्रांत में, ठीक है। गनवारी वाला कहाँ है, तो कह सकते हैं ये कहाँ है, तो दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी पंजाब और पाकिस्तान, दक्षिणी पंजाब और पाकिस्तान, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा, हरियाणा के हिसार जिले में, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है। धौलावीरा कहाँ, तो गुजरात में, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। और कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में। कालीबंगन से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य क्या हुए हैं, तो प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत, ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, तो कालीबंगन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी थी, तो सबसे उत्तरी सीमा कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा थी क्या, तो मांदा, मांदा या तो मांडा, ठीक है। कहाँ पे है, तो कश्मीर में, कहाँ पे है, कश्मीर में, ठीक है। यह सबसे उत्तरी सीमा थी। जबकि सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी थी, दक्षिणी सीमा
महाराष्ट्र का दैमाबाद, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, दैमाबाद, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा की अगर हम बात करें तो पूर्वी सीमा कहाँ थी, तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, लिख सकते हैं क्या, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद एक रह जाता है क्या, पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा कहाँ है, पश्चिमी सीमा इसकी जो है वो पाकिस्तान के सूतका गैंडोर में है, ठीक है, सूतका गैंडोर, पाकिस्तान, ठीक है, सूतका गैंडोर, पाकिस्तान, ठीक है। कभी कभी इसका नाम पूछ देता है, जैसे कि जो दैमाबाद है वो कौन सी नदी के सामने थी, तो प्रावरा नदी के सामने थी, कौन सी नदी के सामने थी, प्रावरा नदी, जबकि आलमगीरपुर या हिंडन नदी के किनारे थी, हिंडन नदी, ठीक है। और ये जो सूतका गैंडोर है ये दास्क नदी के किनारे थी, दास्क नदी के किनारे थे, ठीक है। देखिए इसी में आपका सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसी के अंदर एक नाम आता है, एक स्थल आती है जिसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। यहाँ से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार, स्नानागार का मतलब जहाँ लोग एक विशेष त्योहार बोल सकते हैं, विशेष त्योहार या विशेष पर्व के समय एक साथ वहां पे क्या करते थे, तो स्नान करते थे, जैसे कि अभी कुंभ के मेले में होता है कि नहीं, कि हम लोग एक जगह इकट्ठे होके क्या करते हैं, वहां पे पूजा अर्चना किया जाता है और वहां पे स्नान करते हैं वो लोग, ठीक है। कहा जाता है क्या कि यह जो स्नानागार थी यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतों में से क्या थी, तो यह एक थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, यानी कि लिपि से जैसे अभी हम लिखते हैं क्या, तो देवनागरी लिपि लिखते हैं, इसमें क्या कुछ कुछ जो अक्षर होते हैं वो सब मिलके एक शब्द बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता था, इस लिपि में भावों का चित्रण किया जाता था, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर किसी चीज का शिकार कर रहा है, ठीक है, तो उस तरह से वहां पे दर्शाया जाता था, ठीक है, जिसको अभी भी पढ़ा नहीं जा सका। यह लिपि कैसे होती थी, तो इस लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यह लिपि जो है यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, बाईं ओर लिखी जाती थी। लेकिन होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो हम बाईं से दाईं ओर लिख रहे हैं, ठीक है, बाईं से तो दाईं ओर लिख रहे हैं ना, ये जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि इस ओर से इस डायरेक्शन पे लिखी जाती थी, और जब यहाँ ये कंप्लीट हो जाता था तो वापस ये यहाँ से फिर इस ओर लिखी जाती थी, यानी कि स्टार्टिंग में दाईं से बाईं ओर, और जब ये कंप्लीट हो जाता था यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस, तो वापिस से फिर कहाँ से लिखा जाता था, तो बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, यानी कि सेंटेंस के कंप्लीट हो जाने पर यह यहाँ से शुरू होती थी, इस जगह से ये शुरू होती थी, और अगर यहाँ कंप्लीट हो गया तो वापस से फिर ये यहाँ से शुरू होती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने कभी भी अगर पढ़ा होगा तो आपने वहां देखा होगा क्या कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग घर, कभी भी जैसे घर ये सब बनाते थे तो एक ग्रिड पद्धति में बनाते थे, यानी कि जैसे कि अभी कहीं पे भी हम लोग क्या करते हैं ना कि रोड के किनारे घर बनाते हैं ना, तो एक समकोण पे जाके हर चीज मिलता था, जैसे कि मैं आपको एक डायरेक्शन बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये कहीं पे अगर गली निकल रही है, ठीक है, ये मान लीजिए गली है, तो जस्ट इसके साइड साइड पे ये घर हुआ करते थे, इस तरह से घर हुआ करते थे। फिर यहाँ से मान लीजिए रास्ते निकल गए, फिर ये यहाँ से क्या होती थी, तो इस और घर होते थे, ठीक है, इस और घर होते थे, तो इस तरह से क्या होते थे कि घर बनाए जाते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति, ठीक है। तो सिंधु
सभ्यता के बोल सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने अपने घरों के विन्यास के लिए, सिंधु सभ्यता के घरों के विन्यास के लिए, घरों के विन्यास के लिए, विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया गया था। ग्रिड पद्धति, 1 मिनट मैं इसे मिटा देती हूँ। ग्रिड पद्धति अपनाया गया था, अपनाया गया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में ही आप देखिएगा कहीं कहीं क्या कि मेलुहा, मेलुहा एक वर्ड का प्रयोग किया गया है। मेलुहा एक वर्ड का प्रयोग किया गया है। यह शब्द कहा जाता है क्या कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में इस शब्द का वर्णन किया गया है। कहाँ पे? तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में इसका वर्णन है, इसका वर्णन है। ठीक है, किसका? तो मेलुहा शब्द का। ठीक है, जो इसका जो अर्थ बोल सकते हैं वह किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। किससे संबंधित है ये? सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, मेलुहा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल जैसे कि हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में जानते हैं। यह जो हड़प्पा थी यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल था? तो पहला स्थल था, जिसकी खुदाई किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। यानी कि हम खोजकर्ता लिख सकते हैं क्या? खोजकर्ता कौन थे? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। इसकी खोज कब हुई? 1921 में। ठीक है, यह कौन सी नदी के किनारे थी? तो रावी नदी के किनारे थी। कौन सी नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे। ठीक है, अगर इसका पूछा जाएगा ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे स्थित है ये? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, पिगट, स्टुअर्ट पिगट जो थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने, 1 मिनट, पिगट ने क्या कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। ठीक है, किसने कहा था? पिगट ने कहा था। ठीक है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, जुड़वा राजधानी है। किसने कहा था? पिगट ने। किसने कहा था? पिगट ने। ठीक है, इसका पूरा नाम स्टुअर्ट पिगट है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि हड़प्पा जो स्थल है, ठीक है, तो हड़प्पा से कौन कौन सी चीजों की प्राप्ति हुई या कौन कौन से प्रमुख वस्तुएं मिली है। तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, तो कुम्हार का चाक वहां पे मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग मिट्टी के बर्तनों का अधिक प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय तो धातु ये सब था नहीं। ठीक है, एक जो धातु थी आपकी तांबा, तांबा की खोज की गई थी, लेकिन उस समय वो लोग उसका प्रयोग औजार बनाने में करते थे। ठीक है, और मिट्टी के बर्तनों का वो लोग अधिक प्रयोग करते थे और उसमें लाल रंग का प्रयोग करते थे। तो कुम्हार का चाक तो मिला, इससे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या मिलता है? तो श्रमिक आवास मिलता है, जहां पे क्या, तो मजदूर लोग रहते थे, श्रमिक आवास। ऊपर से क्या मिला? और तो अन्नागार, जहां पे अनाजों को रखा जाता था। ठीक है, उसके बाद RH-37 कब्रिस्तान मिला है, RH-37 कब्रिस्तान। ठीक है, इस तरह का लेटर वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मल अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? RH-37, लेकिन उस समय वहां पे क्या इसको कहा जाता था ये अभी तक पता नहीं चला। ठीक है, साथ ही साथ वहां पे और क्या मिला है? तो स्वास्तिक चिन्ह मिला है, जिसका प्रयोग अभी हम लोग पूजा ये सब में करते हैं। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह, और मातृ देवी की मूर्ति मिली है,
मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिससे क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, मातृसत्तात्मक समाज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले स्थल की ओर। तो ये था पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, इसके खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, इसके खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। ठीक है, यह कौन सी नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के तट पर या किनारे बोल सकते हैं, सिंधु नदी के तट पर या किनारे स्थित है। ठीक है, यह कहाँ पे है? तो यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का गलीचा कहा जाता है, या सिंधु सभ्यता का गलीचा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का गलीचा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का यह सबसे बड़ा शहर था। कौन सा? मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा शहर। सिंधु घाटी सभ्यता का यह क्या था? तो सबसे बड़े शहरों में से एक था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी वस्तुएं जो है वो प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है? तो यहाँ से पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास का मतलब क्या कि जहाँ पे पंडित रहते थे, पुरोहित आवास मिला है। ठीक है, स्नानागार मिली है, जहाँ पे लोग एक साथ क्या करते थे? तो स्नान करते थे। साथ ही साथ क्या मिला? तो पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, यानी कि पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है, सभागार मिला है, जहाँ पे लोग एक जगह इकट्ठे होकर क्या करते थे? तो मीटिंग ये सब करते थे। सूती वस्त्र की प्राप्ति हुई है, सूती वस्त्र। तांबे का ढेर मिला है, तांबे का ढेर मिला है। और साथ ही साथ एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि कौन से धातु की थी? तो यह कांसे की थी। किसकी थी? कांसे की। नर्तकी यानी कि जो डांसर्स होते हैं तो उनकी मूर्ति मिली है। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि कांसे की थी। ठीक है, चलिए आगे हम देख, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मोहनजोदड़ो है वहां से मृतकों का टीला भी प्राप्त हुआ है। कहा जाता है क्या कि यहाँ पे क्या हुआ ना कि कोई लोग जो आए, कहा जाता है क्या कि मोहनजोदड़ो में एक अचानक से किसी ने युद्ध कर दिया और वहां के जो लोग थे उन्हें मार दिया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग युद्ध को नहीं जानते थे कि युद्ध क्या होता है, लड़ाई झगड़े क्या होते हैं। ठीक है, तो जो लोग आए इन्हें मार, एक ही जगह पे इन्हें क्या कर दिया कि मार गया। जैसे मान लीजिए कि कहीं मार्केट है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग तो इकट्ठे हुए होंगे, तो वहीं पे आके अगर युद्ध हो जाता है और आप अगर निहत्थे रहेंगे तो अगला पार्टी क्या करेगा? आपको तो मार देगा। ठीक है, तो एक ही जगह पे बहुत सारे लाशों की ढेर मिली है। ठीक है, जहां से बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से मृतकों का टीला मिला है। मृतकों का टीला मिला है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से भी क्या मिला है? तो स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और यह जो स्वास्तिक चिन्ह जो बोल सकते हैं कि ये किसकी बनी हुई थी? तो इसका निर्माण जो है वह सेल खड़ी से किया गया था। इसका निर्माण किसे किया गया था? तो सेल खड़ी से, सेल खड़ी से। ठीक है, तो ये थी मोहनजोदड़ो। अब आगे चलते हैं, अगला जो स्थल है वो क्या है? तो चाहुंदड़ो।
अगला क्या है, चाहुंद्रो। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे, चाहुंद्रो के खोजकर्ता कौन थे, तो गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार। इसकी खोज कब हुई, 1931 में। इसकी खोज कब हुई, 1931 में। ठीक है, यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र औद्योगिक शहरों में से एक थी, औद्योगिक शहर, सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र औद्योगिक शहर थी, जहां से क्या कौन कौन सी वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, तो शीशा यानी कि दर्पण, ठीक है, उसके बाद मन के, शीशा, मन के, सुई, अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट की प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ क्या, तो महिलाओं के प्रसाधन का सामान मिला है, यानी कि महिलाएं जो पहले मेकअप के लिए यूज किया करती थी, उन चीजों की प्राप्ति हुई है। महिलाओं के प्रसाधन का सामान, महिलाओं के प्रसाधन का सामान मिला है, और साथ ही साथ एक गुड़िया भी मिली है। ठीक है, तो चाहुंद्रो जो था एक क्या था, औद्योगिक शहर था, और ये सब चीजों की वहां से प्राप्ति हुई है। तो इसे याद करने में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि औद्योगिक शहर में ये सब चीजें बनती ही रहती है और मिलती भी है। ठीक है, चलिए अगले स्थल की बात करते हैं। तो अगला जो स्थल है वो कौन सा है, रोपड़। अगला स्थल कौन सा है, रोपड़। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, 1953 में। इसकी खोज कब हुई, 1953 में। यह कौन सी नदी के किनारे स्थित थी, तो सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, और यहीं से क्या मिला है, तो पालतू जानवरों का शव मिला है। क्या मिला है यहाँ से, तो पालतू जानवरों का शव, पालतू जानवरों का शव मिला है। ठीक है, किसके साथ, तो मानवों के साथ। जो जैसे कि मान लीजिए अगर हम कुत्ता पाल रहे हैं, ठीक है, और अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो उस कुत्ते को भी वहां पे जिंदा क्या किया जाएगा, तो दफना दिया जाता था। ठीक है, पालतू जानवरों का शव उसके मालिकों के साथ मिला है। ठीक है, उसके मालिकों के साथ मिला है, साथ मिला है। ठीक है, इस तरह का और एक जो आपकी स्थिति है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, तो बुर्ज होम में, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है। यहाँ पे भी क्या किया गया है कि एक मानव को, ठीक है, उसके कुत्ते के साथ दफना दिया जाता है बुर्ज होम में। कहाँ पे, बुर्ज होम में। तो रोपड़ और बुर्ज होम में पालतू जानवरों को उसके मालिकों के साथ क्या गया था, तो दफना दिया गया था। ठीक है, अगला स्थल कौन सा है, बनवाली। अगला स्थल कौन सा है, तो बनवाली। तो इसके खोजकर्ता कौन थे, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोजकर्ता थे। ठीक है, इसकी खोज कब हुई, 1974 में। इसकी खोज कब हुई, 1974 में। ठीक है, यह कौन सी नदी के किनारे स्थित थी, तो रंगोई नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे स्थित थी ये। ठीक है, बनवाली में क्या था कि यहाँ पे घरों में सोखते मिले हैं। घरों में क्या मिले हैं, सोखते मिले। सोखते जिसका प्रयोग पानी को सोखने के लिए किया जाता है, क्योंकि बनवाली में कहा जाता था क्या, कि यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए लोग अपने घरों में क्या बनाते थे, तो सोखते बनाते थे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली है। कैसी सड़कें मिली है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली है। एक मिनट, ये मेथी लिखा जा रहा है। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। ठीक है, जबकि हड़प्पा में इस तरह की सड़कें नहीं थी। हड़प्पा में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और जस्ट उसके बगल पे क्या थे, तो कुछ घर बने हुए थे। ठीक है, तो ये थी बनवाली। आगे चलते हैं, अगला जो स्थल है वो कौन सा है, तो कालीबंगन। अगला जो स्थल है वो कौन सा है, कालीबंगन। इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता कौन थे, तो बीबी लाल, बी
बी लाल और बी के थापड़, बी लाल और बी के थापड़ या थापर, ठीक है। इसके साथ ही और एक नाम आपको देखने को मिलता है क्या, तो अमलानंद घोष का, अमलानंद घोष का। तो इसमें मोस्टली आपको कौन से नाम याद रखना है, ये दो नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, बीबी लाल और बी के थापर का। यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे। एक मिनट, कौन सी नदी के किनारे ये मिली है, तो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे मिली है, ठीक है। कालीबंगन से ही क्या मिला है, कौन कौन सी वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, तो यहाँ से अलंकृत ईंट मिले। अलंकृत ईंट यानी कि जिन ईंटों में नक्काशी की जाती थी, ठीक है, अलंकृत ईंट, चूड़ी, अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता गया खेत, जोता गया खेत, और हवन कुंड मिला है। क्या मिला है, हवन कुंड मिला है, ठीक है। कहाँ से, कालीबंगन से, ठीक है। कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। अगला जो स्थल है क्या, धौलावीरा। अगला स्थल कौन सा है, तो धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो जेपी जोशी ने। इसकी खोज किसने की थी, जेपी जोशी ने। और यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी नदी के किनारे स्थित थी, लूनी नदी के किनारे। यह नदी अब लुप्त हो चुकी है, ठीक है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा जो है, यह स्थल सिंधु सभ्यता का एक क्या बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा स्थल था। धौलावीरा जो था यह सबसे बड़ा स्थल था सिंधु सभ्यता का। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो क्या था, तो बड़ा शहर था। बड़ा स्थल और बड़ा शहर में आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल था, जबकि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा के बाद जो अगला जो स्थल है वो कौन सा है, सुरकोदता, सुरकोदता, ठीक है। तो इसके खोजकर्ता कौन थे, जगपति जोशी। इसके खोजकर्ता कौन थे, जगपति जोशी, ठीक है। यह कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। कौन से राज्य में है, यह गुजरात में। और यह सिंधु सभ्यता की बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से सुरकोदता से क्या मिला है, तो कलश समाधान मिले हैं, कलश समाधान मिले हैं। सुरकोदता से क्या मिला है, तो कलश समाधान मिले हैं। साथ ही साथ घोड़ों को की भी अस्थियां मिली है, घोड़ों की अस्थियां मिली है। कलश सावधान, कलश सावधान और घोड़ों की अस्थियां। कलश सावधान कहने का मतलब है क्या कि एक बड़े कलश में शव मिले हैं, ठीक है, एक बड़े कलश में शव मिले हैं, यानी कि अब डेथ करने के बाद उसमें, डेथ करने के बाद ही इसमें डाल के उसको गाड़ दिया गया होगा, ठीक है। अगला जो स्थल है वो कौन सा, लोथल। अगला स्थल कौन सा है, लोथल, जिसके खोजकर्ता कौन है, तो रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। इसकी खोज कब हुई थी, 1954 में। इसकी खोज कब हुई, 1954 में। और यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे। यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक बंदरगाह स्थल हुआ करती थी, बंदरगाह स्थल हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा। सुरकोदता बंदरगाह स्थल, ठीक है। इस स्थल से फारस की कुछ मुहरें मिली हैं, लोथल से फारस की कुछ मुहरें मिली हैं, ठीक है। तो इन मुहरों से क्या पता चलता है कि लोथल में, लोथल से क्या होता होगा, तो विदेशी व्यापार होते होंगे, तब तो यहाँ पे फारस की जो मुहरें हैं वो यहाँ से मिली है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या मिला है, तो युगल सावधान मिला है। साथ ही साथ यहाँ से क्या मिला है, तो युगल सावधान मिला है। युगल सावधान कहने का मतलब है क्या कि एक ही जगह पे जो जोड़े में हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ होंगे या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जोड़ी में शव मिले हैं, जोड़ी में शव मिले हैं, ठीक है। तो ये सब थे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ कुछ जो जैसे कुछ कुछ धातुएं हैं, जैसे कि तांबा, तो इसकी प्राप्ति कहाँ से होती थी, तो तांबा की प्राप्ति होती थी खेतड़ी से। खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, खेतड़ी
बलूचिस्तान बलूचिस्तान और ओमान से। ठीक है, तांबे की प्राप्ति कहाँ से होती थी? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। ठीक है, चांदी की प्राप्ति कहाँ से होती थी? चांदी की प्राप्ति अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, टीन की प्राप्ति कहाँ से होती थी? टीन की प्राप्ति कहाँ से होती थी? ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, गोमेद की प्राप्ति कहाँ से होती थी? सौराष्ट्र से। गोमेद की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो राष्ट्र से प्राप्त होती थी। लाजवर्द की प्राप्ति कहाँ से होती थी? लाजवर्द, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया। ठीक है, जिस तरह से हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जो चल रही थी, उसी तरह से ईरान इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी। ठीक है, उसके बाद सीसा की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो ईरान से। सीसा की प्राप्ति कहाँ से होती थी? ईरान से। तो ये सब चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक है, कि तांबा कहाँ से मिलता था, चांदी कहाँ से मिलता था, टीन कहाँ से मिलता था, गोमेद कहाँ से मिलता था, इत्यादि। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो वर्ग थे वो सिंधु सभ्यता का जो समाज था वह 4 वर्गों में बंटा हुआ था। कितने वर्गों में बंटा हुआ था? 4 वर्गों में। क्या क्या? तो विद्वान, जो लोग पढ़े लिखे होते थे वो विद्वान होते थे। दूसरा, जो क्षत्रिय लोग होते थे, जो लोग क्या करते, युद्ध करते थे, योद्धा लोग। तीसरा कौन? जो व्यापार करते थे, व्यापारी तथा शिल्पकारी। व्यापारी तथा शिल्पकारी। और एक होते थे क्या? श्रमिक। एक क्या होते थे? श्रमिक। ठीक है, ये कौन होते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के 4 वर्गों में बंटा गया समाज। ठीक है, जिसमें विद्वान होते थे, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकारी और श्रमिक हुआ करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरे हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरे हैं, इन मुहरों पर एक श्रृंगी जानवर का चित्रण देखने को मिलता है। एक श्रृंगी जानवर जिसका केवल एक सींग होता था। ठीक है, एक श्रृंगी जानवर का चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ के लोग मिट्टी के जो बर्तन प्रयोग करते थे उसमें लाल रंग का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? लाल रंग का। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं हम। मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग करते थे। लाल रंग का प्रयोग करते थे। ठीक है, जो सिंधु वासी थे या सिंधु वासी थे, ये लोग कपास का उत्पादन करते थे। किसका उत्पादन करते थे? कपास का उत्पादन किया करते थे। ठीक है, तो ये सब देख के क्या लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन इसका विनाश हो गया। कैसे? तो विनाश कहा जाता है क्या कि कहीं कहीं पे सेंस लगाया जाता है क्या कि वो जो मृतकों का टीला मिला है उसे सेंस लगाया जाता है क्या कि अचानक कोई दूसरे लोग आए और यहाँ के लोगों को उन्होंने मार दिया, तो यह सभ्यता जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अंदाजा लगाया जाता है क्या कि धीरे धीरे क्या हुआ ना कि इस सभ्यता का पतन होने लगा। नालियां जो थी पहले, उन नालियों में एक चैम्बर हुआ करता था जिसमें से वो उस हॉल में घुस के क्या करते थे? उस नालियों की साफ सफाई करते थे। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि वो नालियां जाम होने लगी। ठीक है, और जाम होने के साथ साथ कभी अगर बाढ़ आया होगा तो पानी निकलने का जगह नहीं था, जिसके वजह से उस शहर का पूरा क्या हो गया? विनाश हो गया। ठीक है, तो मोस्टली बुक में आपको देखने को क्या मिलेगा कि सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? तो बाढ़। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? बाढ़। ठीक है, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो मैंने इसके स्टार्टिंग से लास्ट तक इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसका पतन हो गया है। ठीक है, इसका जो अगला टॉपिक है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।
देखिए इसका जो मैंने अभी पढ़ाया ये क्लास नोट्स तो आपको पीडीएफ के फॉर्म पे मिल ही जाएगी, साथ ही साथ जो इसका एक्चुअल पीडीएफ है, ठीक है? जिसमें आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपको कुछ देर में अपलोड करा दी जाएगी, ठीक है? हमारे हमारा जो ऐप है उसी में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 1 मिनट ज़रा। तो जो लोग बच्चे हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारे चैनल पे देख रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि झारखंड पुलिस के लिए हमारे ऐप पर एक बैच लॉन्च किया गया है, ठीक है? जिसकी शुरुआत जो 15 मार्च से हो चुकी है और उसका कोर्सेज़ फी आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कितना है, तो 499 का है। कितने का? 499 का है, ठीक है? अगर आप तक ठीक है? होली तक अगर आप इसे बाय करते हैं, तो आपको एक कूपन कोड मिलेगा होली 99 का, ठीक है? जिसमें आप अगर बाय कीजिएगा इस कोर्स को, तो आपको ये 400 में मिल जाएगा, ठीक है? 400 में कोई भी आपको पूरा जीके, जीएस और मैथ साथ ही साथ हिंदी भी आपको कोई भी तैयारी नहीं करवाएगा, लेकिन हमारे चैनल पे या हमारे ऐप पर इसकी तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है? तो जितने बच्चे हम जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? और जिनको भी कोर्स परचेज करना है, वो इस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि कैसे बाय करनी है, कैसे क्या करना है, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जो बच्चे ऐप पर हैं वो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।